Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 4 Photochemistry वीडियो नंबर 7। पिछले वीडियो में आपने क्वांटम दक्षता को निर्धारित करने वाले उपकरण के बारे में पढ़ा था। उस उपकरण के प्रमुख भाग हैं प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटर, रिएक्शन सेल और संसूचक। आज के इस वीडियो में हम संसूचक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संसूचक होता क्या है? सबसे पहले ये क्वांटम दक्षता को निर्धारित करने वाला जो उपकरण है उसका चौथा भाग है। संसूचक रिएक्शन सेल से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को संसूचक द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहले रिएक्शन सेल खाली होता है, तब स्रोत से विकिरणें निकलकर लेंस, मोनोक्रोमेटर और रिएक्शन सेल से होकर डिटेक्टर पर पहुंचती हैं, जिनकी तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। उक्त प्रक्रम को रिएक्शन सेल में सैंपल डालकर दोहराते हैं। दोनों के अंतर से रिएक्शन सॉल्यूशन द्वारा अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। एक बार मैं आपको फिर से जो है इस रिएक्शन जो सेल है उसकी ओर ले चलता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा होगा, देखिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत, लेंस, मोनोक्रोमेटर से होते हुए जब ये किरणें रिएक्शन सेल और रिएक्शन मिक्सर से होती हुई डिटेक्टर पहुंचती हैं। शुरू में हम इसमें रिएक्शन मिक्सर नहीं डालते हैं, केवल खाली जो बोतल होती है उसी में से इन विकिरणों को गुजार करके डिटेक्टर पर पहुंचने वाली विकिरणों को डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इस बोतल में हम रिएक्शन मिक्सर डालने के पश्चात यही प्रक्रम पुनः दोहराते हैं और पुनः दोहराने के पश्चात जो विकिरण डिटेक्टर पर पहुंचती हैं उनको नोट कर लिया जाता है। दोनों के अंतर से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि रिएक्शन मिक्सर के द्वारा कितनी विकिरणों का अवशोषण हुआ है। अब हम वापस चलते हैं डिटेक्टर के बारे में पढ़ने के लिए आगे। डिटेक्टर जो है यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं। इनमें से डिटेक्टर्स यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। पहला रेडियो माइक्रोमीटर, दूसरा प्रकाश विद्युत सेल, तीसरा है रासायनिक एक्टिनोमीटर और चौथा है हमारे लिए थर्मोपाइल। आज हम इन 4 प्रमुख जो हैं डिटेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रेडियो माइक्रोमीटर। इसमें विद्युत चुंबकीय 2 ध्रुवों के मध्य एक बिस्मिथ और सिल्वर कुंडली थर्मोकपल रहती है। जब यह कुंडली विकिरणों से गर्म हो जाती है तब सर्किट से विद्युत धारा बहने लगती है जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। एक लैंप और स्केल व्यवस्था से इस विक्षेप को माप लिया जाता है। यह विक्षेप विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी संसूचक का एक प्रकार है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा हम आने वाली विकिरणों का पता लगा लेते हैं। इसकी जो मेथोडोलॉजी या विधि है वो अभी हमने पढ़ी है। इसमें विक्षेप जितना अधिक आएगा इसका मतलब विकिरणों की तीव्रता भी उतनी अधिक है। दूसरा हमारा संसूचक है वो है प्रकाश विद्युत सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस उपकरण में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उपरोक्त चित्रानुसार जब क्षार धातु से विकिरण टकराते हैं तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना लेता है और सोने की पत्तियां जो हैं खुल जाती हैं। पत्तियां प्रकाश की तीव्रता के अनुसार खुलती हैं। इससे कम तीव्रता के विकिरणों का भी मापन किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए प्रकाश विद्युत सेल में जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा यानी रिएक्शन जो मिक्सर है, रिएक्शन जो सेल है उससे आने वाली विकिरण जब यहाँ पर इसके इस धातु की पत्ती के ऊपर या पन्नी के ऊपर जब ये आपतित होती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुँचते हैं।
जितनी ज्यादा विकिरण गिरती हैं उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और उतनी ही अधिक धारा का प्रवाह होता है। यानी इसमें प्रवाह होने वाली धारा की जो मात्रा है वो आने वाले विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक धारा का प्रवाह होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली विकिरणों की तीव्रता भी उतनी ही अधिक है। प्रकाश विद्युत सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब विकिरण इन पत्तियों से टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और दूसरे जो हैं पत्ती है उसके ऊपर पहुंचते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो ये पत्तियां खुल जाती हैं और पत्तियां जो है प्रकाश की तीव्रता के अनुसार खुलती हैं। इसके कम तीव्रता के विकिरणों का मापन भी हम कर सकते हैं। तीसरा है रासायनिक एक्टिनोमीटर। रासायनिक एक्टिनोमीटर का एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर है वो है यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर। रासायनिक एक्टिनोमीटर क्या है? कम यथार्थता के परिणाम हेतु हम इसे काम में लेते हैं। इसमें प्रकाश के प्रति संवेदी रसायनों का उपयोग होता है। जब इन रसायनों पर प्रकाश गिरता है तो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। कितनी विकिरणों का अवशोषण हुआ ये रासायनिक अभिक्रिया के परिमाण से ज्ञात हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूरेनाइल ऑक्जेलेटो एक्टिनोमीटर। एक्चुअल में होता क्या है, इस रिएक्शन को हम समझते हैं फिर आपके ये समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पर ये यूरेनाइल ऑक्जेलेट है, इसमें दोनों चीजें आपको दिख रखी हैं, UO2 एंड ऑक्जेलिक एसिड COOH। इसके ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश डाला जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना अधिक या कितना ज्यादा जो है ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन हुआ ये डिपेंड करता है कि कितनी विकिरणों का अवशोषण हुआ है। जितनी विकिरणों का अवशोषण हुआ है या ज्यादा मात्रा में जो है ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन हुआ है, इसका मतलब संसूचक पे आने वाली विकिरणों की मात्रा ज्यादा है। यदि कम ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, इसका मतलब डिटेक्टर पर आने वाली जो विकिरण है उनकी मात्रा कम है। अब हम देखते हैं यूरेनाइल ऑक्जेलेटो एक्टिनोमीटर। ऑक्जेलिक एसिड के 0.05 m और यूरेनाइल सल्फेट के 0.1 m जल में विलयन पर प्रकाश विकिरण डालते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन या विघटन होता है। प्रकाश में रखने से पहले व बाद में KMnO4 के साथ अनुमापन द्वारा अभिक्रिया की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया की प्रकृति ही प्रकाश की तीव्रता का माप होती है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा उतनी ही अधिक मात्रा में जो है विकिरण डिटेक्टर पर आपतित हो रही हैं और डिटेक्टर पर यदि विकिरणों की मात्रा अधिक आ रही है तो ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा और ऑक्जेलिक एसिड कितना डिकम्पोज हुआ उसको हम KMnO4 या पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ अनुमापन के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो रासायनिक एक्टिनोमीटर जो है केमिकल्स के डिकम्पोजिशन पर आधारित है, इस कारण से हम इसको केमिकल एक्टिनोमीटर या रासायनिक एक्टिनोमीटर कहते हैं और इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है यूरेनाइल ऑक्जेलेटो एक्टिनोमीटर। चौथा है हमारा है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल से मतलब है टेम्परेचर। थर्मो का यहाँ जो शाब्दिक अर्थ है वो है टेम्परेचर से है। अब यहाँ देखिए थर्मोपाइल किस तरह से काम करता है। थर्मोपाइल में देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ ये थर्मोकपल जो है बनाए जाते हैं जिसमें पत्तियों पर दो पत्तियां लगी हुई हैं। इन पत्तियों के ऊपर दो तरह के कलर जो हैं शेड बना दिए जाते हैं। इनके ऊपर जो है विकिरण आपतित होती हैं तो जो डार्क शेड वाली जो सतह होती हैं वो विकिरणों का अधिक अवशोषण करती हैं और कम शेड वाली जो है वो विकिरणों का कम अवशोषण करती हैं। इसके आधार पर ही जो है इनमें जो है टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। तो यहाँ देखते हैं थर्मोपाइल या थर्मोकपल।
इसमें धातुओं की श्रेणी बनाकर एक सिरे पर ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक पोत देते हैं, दूसरा सिरा हम ऐसे ही रहने देते हैं। इस थर्मोपाइल को कांच या क्वार्ट्ज के पात्र में रखा जाता है। जब इनकी सतह पर विकिरण आपतित होते हैं तो ब्लैक सतह एवं रिक्त सतह में विकिरणों का अवशोषण अलग अलग होता है। जो काली सतह होती है वो विकिरणों का अधिक अवशोषण करती है, जबकि जो सफेद सतह होती है वो विकिरणों का कम अवशोषण करती है। आपने कृष्णिका के बारे में पढ़ा होगा, कृष्णिका अधिकांश विकिरणों का अवशोषित कर लेती है। सेम वैसे ही काली सतह जो होती है वो विकिरणों का अधिक अवशोषण करती है और जो बची हुई सतह है वो विकिरणों का कम अवशोषण करती है, जिससे ताप में जो है अंतर आ जाता है। जहां पर विकिरणों का अवशोषण अधिक होता है वहां टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जहां विकिरणों का अवशोषण कम होता है वहां पर टेम्परेचर कम रहता है, तो ताप में अंतर आ जाता है और सर्किट में धारा बहने लगती है। धारा का जो मान होता है वो अवशोषित विकिरणों के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि विकिरणों का अवशोषण अधिक हुआ है तो धारा का मान या प्रभाव भी अधिक होगा। अब हम यहाँ पर 4 डिटेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी की। अब हम क्वांटम लब्धि को किस तरह से जो है निर्धारित करते हैं। तो क्वांटम लब्धि को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले एक मैकेनिज्म है कि ये किस तरह से होता है। वैसे हम पढ़ भी चुके हैं वीडियोस वगैरह में, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए क्वांटम लब्धि का निर्धारण कैसे करेंगे। उपकरण के अनुसार रिएक्शन सेल जब रिक्त हो तो उससे गुजरने वाले विकिरणों का पता डिटेक्टर से लगा लेते हैं। डिटेक्टर 4 प्रकार के जो डिटेक्टर आज हमने पढ़े उनमें से कोई सा भी डिटेक्टर जो हमारे लिए सुटेबल होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो पहले हम रिएक्शन जो सेल होता है उसमें कोई भी रिएक्शन मिक्सर नहीं रखते हैं और केवल जब वो खाली होता है उस समय उसमें से कितने विकिरण गुजर रहे हैं उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अब रिएक्शन सेल में रिएक्शन मिक्सर भरकर पुनः विकिरण डालते हैं, पुनः विकिरण जो है डालते हैं एवं संसूचक पर आपतित विकिरणों को ज्ञात करते हैं। दोनों पाठ्यांकों में अंतर से जो है अवशोषित विकिरण की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन सेल में पहले हम कोई भी रिएक्शन मिक्सर नहीं डालेंगे और आपतित विकिरणों को डिटेक्टर तक पहुंचने देंगे, कितनी विकिरण पहुंच रही है उनको हम नोट कर लेते हैं। फिर रिएक्शन सेल में रिएक्शन चैम्बर में जो है हम रिएक्शन मिक्सर डाल देते हैं, रिएक्शन होने देते हैं और फिर उसके बाद उस पर विकिरण डालते हैं। अब डिटेक्टर पर कितनी विकिरण पहुंच रही हैं, दोनों का जो अंतर होता है वही या उसके आधार पर हम रिएक्शन सेल के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा का पता लगा लेते हैं। फिर इसके पश्चात जो है क्वांटम लब्धि या फाई का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए समय में क्रिया करने वाले मोलों की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की संख्या के फॉर्मूले में मान रख करके हम जो है रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं या क्वांटम दक्षता ज्ञात कर लेते हैं। कुछ रिएक्शंस में हमने पढ़ा है कि क्वांटम दक्षता का मान जो है 0.01 से लेकर के 10⁶ तक होता है। अब ये डिफरेंट या ऐसा क्यों होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।